जब से ईरान की संसद ने हॉर्मुज गलियारे को बंद करने की मंजूरी दी है, तभी से पूरी दुनिया को डर सताने लगा है। डर अर्थव्यवस्था और कारोबार संकट को लेकर है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ईरान और खासकर मिडिल ईस्ट के देशों के पास भरपूर तेल गैस भंडारण है, और ऐसे में कभी इन देशों पर कोई संकट आता है तो जाहिर सी बात है, ये हमारा डरना लाजमी है, क्योंकि हम बड़ी मात्रा में इन देशों से तेल खरीदते हैं। ऐसे तो भारत की अर्थव्यवस्था पर भी जोरदार असर पड़ेगा। यही वजह है कि अब इस हॉर्मुज गलियारे के बंद होने का डर हर किसी को सता रहा है। ऐसा होते ही 70% तेल के दाम बढ़ जाएंगे। आज के वीडियो में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में बात करेंगे, और साथ ही ये भी बात करेंगे कि अब इस गलियारे में कौन से दो देशों ने दावा ठोक दिया है, और फिर क्या करेगा चीन, क्योंकि उसका तो 90% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। और हाँ, वीडियो के आखिर में ये भी बात करेंगे कि किस तरीके से ईरान इस रास्ते को बंद करेगा। दुनिया में रोजाना तेल का व्यापार करने वाला हर जहाज एक संकरे से जलमार्ग से होकर गुजरता है, जिसका नाम है हॉर्मुज स्ट्रेट। आइए बहुत सी आसान भाषा में इसे समझते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट है क्या आखिर? स्क्रीन पर दिखाए जा रहे मैप से देख सकते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट एक संकरा सा जलमार्ग है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से और आगे अरब सागर से भी जोड़ता है, जिसके ठीक उत्तर दिशा में ईरान सटा है, दक्षिण में ओमान और संयुक्त अरब अमीरात यूएई है, यानी इसके आसपास सभी तेल उत्पादक देश ही हैं। ये तकरीबन 167 किलोमीटर लंबा है। इसके दोनों मुहाने करीब 50 किलोमीटर चौड़े हैं, जबकि सबसे संकरा रास्ता 33 किलोमीटर चौड़ा है। दुनिया का 20% तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है, और ईरान के इस ऐलान के बाद इस रास्ते से गुजरने वाले तेल के जहाज़ों पर हमलों का खतरा बढ़ गया है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस रास्ते से रोजाना 110 से 120 तेल के जहाज गुजरते हैं। बड़ी बात यह है कि इस पूरे इलाके से रोजाना 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल और रिफाइंड प्रोडक्ट्स गुजरते हैं, और ये समुद्री रास्ता बंद होने से इसे डाइवर्ट करने का कोई दूसरा समुद्री रूट भी नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि हर साल इस रास्ते से करीब 7.3 अरब बैरल कच्चा तेल गुजरता है। ईरान के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से ठप कर पाना इतना आसान भी नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश इसके बदले जवाबी हमला कर सकते हैं, और ईरान के खार्ग आइलैंड पर बने तेल प्लांट पर हमला हो सकता है, जो ईरान का एक प्रमुख तेल निर्यातक ठिकाना है। और इस फैसले की वजह से ईरान का तेल निर्यात भी ठप पड़ सकता है, जिससे तेहरान की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है, और ईरान की अर्थव्यवस्था तेल से आने वाली आमदनी के ऊपर काफी निर्भर करती है। आज तक के इतिहास में ईरान ने कभी भी किसी भी तरह के युद्ध के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं किया। साल 1980 में इराक ईरान युद्ध के बीच दोनों देशों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों पर हमला किया, लेकिन ट्रैफिक नहीं रोका। लेकिन जब जब उसके साथ किसी देश का तनाव बढ़ा तो उसने हॉर्मुज को बंद करने की धमकी दी है। सवाल ये भी है कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को कैसे बंद कर सकता है। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है समुद्री माइंस बिछाकर, और दूसरी तरकीब है जहाज़ों पर हमला करके। हालांकि ये सब कुछ करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हॉर्मुज के पास में बहरीन में अमेरिका की नेवी का 5वां बेड़ा तैनात है, साथ ही इजराइल भी नजर बनाए हुए है। ऐसे में अगर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने की कोशिश करता है तो ये भी हमला कर सकते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो दावा करते हैं कि अगर ईरान हॉर्मुज को बंद करता है तो ये उसके लिए आर्थिक आत्महत्या जैसा होगा। हमने आपको बताया था कि चीन का करीब 90% तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर ये बंद हुआ तो चीन में ईंधन को लेकर बड़ी समस्या पनपने वाली है। सवाल ये भी है कि भारत पर इसका क्या असर होगा। भारत उन देशों में है जिनको इस रास्ते से तेल गैस भेजी जाती है, मतलब साफ है कि भारत पर असर तो पड़ेगा ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत को फिर पर्याप्त तेल और गैस नहीं मिल पाएंगे। खाड़ी देशों से इतर रूस, अमेरिका, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से भी भारत तेल खरीदता आया है, लेकिन कीमतों में उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिलेगा, जो जनता को चुकाना होगा। एक नज़र गौर से देखिएगा उन देशों को जिनको हॉर्मुज के रास्ते तेल भेजा जाता है। उनमें चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और अन्य एशियाई देश के अलावा यूरोप और अमेरिका शामिल हैं। तो सिंपल सी बात है कि ये सभी देश इससे प्रभावित होने वाले हैं। अब बात करते हैं यूएई और ईरान के दावे को लेकर, क्योंकि हॉर्मुज रणनीतिक तौर पर दोनों देशों के लिए जरूरी है। इसलिए ईरान इस क्षेत्र में अपने नियंत्रण और समुद्री अधिकारों को लेकर सख्त है। वो हॉर्मुज जल संधि के आसपास के कई द्वीपों पर दावा करता है, जैसे तुनब और अबू मूसा पर। संयुक्त अरब अमीरात इन द्वीपों और आसपास के पानी पर भी अपना दावा करता आया है। यूएई का मानना है कि ये द्वीप उसके हिस्से में आते हैं और ईरान का कब्जा अवैध है। फिलहाल यूएई और ईरान दोनों चाहते हैं कि उन्हें इस जलमार्ग पर प्रभावी अधिकार मिले।
अचानक से ये हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की बात क्यों होने लगी और ईरान की संसद ने तो इस पर मोहर तक लगा दी है। हालांकि उसकी सिक्योरिटी काउंसिल जब तक इस पर फाइनल मोहर नहीं लगाएगी ये बंद नहीं होगी। दरअसल जब से अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु अड्डों पर बमबारी की तभी से ईरान ने ये फैसला लिया है। हालांकि ईरान का हॉर्मुज बंद करने का फैसला उसके कितने हित में होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल कई तेल खरीदने वाले देशों को डर तो सता रहा है। फिलहाल इस वीडियो पर आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगला जनसत्ता मुद्दा समझे किस विषय पर देखना चाहते हैं ये भी बता दीजिएगा। मेरा नाम है मनोज और देश और दुनिया की खबरों को ऐसे ही देखते रहने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।